नेशनल इनकम के मेजरमेंट से संबंधित इनकम मेथड से एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम इनकम मेथड का सहयोग लेते हुए नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखना है कि एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। क्वेश्चन में हमें कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। हमें मेथड नहीं दिया, हम आइटम्स को देख के पता लगाएंगे, ये देखेंगे कि किस प्रकार के आइटम हमारे पास हैं, कौन से मेथड के आइटम हमारे पास हैं। तो सपोज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब आइटम इनकम मेथड के हैं। तो हम नेशनल इनकम मेथड से कैलकुलेट करेंगे आइटम्स के अकॉर्डिंग। अब ये चीज जब हमें बहुत अच्छे से पता चल गया, तो दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि आइटम्स क्या क्या हैं और उनका यूटिलाइजेशन इनकम मेथड में कैसे होगा। सबसे पहला आइटम हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इनकम मेथड का पहला ही स्टेप, इनकम मेथड से क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो पहला ही स्टेप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का होता है, जो हमें 2000 रुपए के रूप में दिया गया है। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में जो स्टेप आते हैं, क्या वो क्वेश्चन में दिखा रखे हैं? यदि दिखा रखे हैं तो भी उनका कोई महत्व अब नहीं रह जाता है, क्योंकि अक्यूमुलेटेड आइटम हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के रूप में है। उसके बाद देखेंगे रेंट, इंटरेस्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 3 आइटम और दिखाए हैं क्वेश्चन में। हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि तीनों ही आइटम ऑपरेटिंग सरप्लस में आते हैं, तो इन तीनों आइटम को हम जोड़ेंगे तब जाके ऑपरेटिंग सरप्लस बनेगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे डिविडेंड मिलेगा हमें, डिविडेंड भी इन्हीं का आइटम है, प्रॉफिट का आइटम है डिविडेंड। यदि प्रॉफिट इसमें दिखा रखा है तो ठीक है, नहीं तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों ही प्रॉफिट के क्लासिफिकेशन में आते हैं, तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया हमारे पास। मैं जिक्र कर रहा था कि इंटरेस्ट और रेंट दोनों ही ऑपरेटिंग सरप्लस के आइटम हैं। तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1800 के रूप में, तो ये ऊपर के 2 आइटम हम छोड़ देंगे, 2 नहीं ये तीनों आइटम छोड़ देंगे, प्रॉफिट भी, रेंट, इंटरेस्ट भी छोड़ देंगे, उसकी जगह में ऑपरेटिंग सरप्लस को शामिल करना पड़ेगा। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आइटम किस काम आएगा? ये आइटम डोमेस्टिक लेवल से यदि हमें नेशनल लेवल पे जाना है तो इस आइटम का यूटिलाइजेशन होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन का प्रयोग हम करेंगे। यदि हमारे पास वैल्यू ग्रोथ आ रही है और हमें नेट वैल्यू चाहिए तो डेप्रिसिएशन का हम प्रयोग करेंगे लेस करते हुए। उसके बाद मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तीसरा आइटम नेशनल इनकम के एस्टिमेशन से संबंधित है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहां सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, जो फर्स्ट आइटम के रूप में है, तो हम लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम ऑपरेटिंग सरप्लस, जो हमारे पास आइटम नंबर 5 के रूप में है। उसके बाद हम ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम, बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे ही हम ये तीनों आइटम ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। इस चीज का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की वैल्यू 2000 रुपीज है, 2000 रुपीज प्लस करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू 1800 प्लस करेंगे मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, लास्ट आइटम हमारे पास 800 रुपीज के रूप में। तो इस प्रकार से जो वैल्यू आएगी हमारे पास एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की, वो आएगी 4600 रुपीज, 4600 रुपीज।
ये वैल्यू है हमारी NDP फैक्टर कॉस्ट इज ₹4,600। अब हमें नेशनल इनकम चाहिए। नेशनल इनकम है हमारी NNP फैक्टर कॉस्ट। ये यदि हम NDP फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी नेशनल इनकम की। तो ऐड करते हैं, देख लीजिए एक बार, ये आइटम मैं मिटा रहा हूं। NNP फैक्टर कॉस्ट, NNP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल, NDP फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू रुपीज 4,600 ऐड करेंगे, प्लस का साइन आ गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां से देख लीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहां है, ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसकी वैल्यू हमने मिटा दी, इसकी वैल्यू -200 थी, तो यहां हम ऐड कर रहे हैं, ऐड -200। अब ध्यान से देखना आपको, जब प्लस और माइनस को सॉल्व करते हैं तो साइन माइनस का ही आता है, तो ये हो जाएगा NNP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल 4,600 -200। NNP फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल ₹4,400। ये हमारे राष्ट्रीय आय है इनकम मेथड से। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप बहुत से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। आपको हर एक स्टेप बारीकी से देखना पड़ेगा, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा कंपोनेंट कहां किस एडजस्टमेंट के साथ आएगा। ये बहुत ही आसान मेथड है और इसका आप इजीली एस्टिमेशन कर सकते हैं।